हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देती। बाबर अवान कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 की 49 शिकों में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सेक्शन 103 में तरमीम कर रहे हैं। सेनेट में ओपन वोटिंग के लिए तरमीम ज़ेर गौर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने जा रहे हैं। बाबर अवान ने कहा कि धांधली के इल्जामात हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। दो ऑप्शंस हैं, जैसा सिस्टम चल रहा है चलने दें या इसे तब्दील करें। वज़ीर आज़म ने दूसरा रास्ता अपनाया, इंतखाबी निज़ाम ठीक करने का बेड़ा उठाया। वोट को इज्जत पार्लियामान को इज्जत देकर ही मिलेगी। ऑपोजिशन कहती है इलेक्शन कमीशन इस्लाहात में किरदार अदा करे लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पर बात नहीं करना चाहती। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबी इस्लाहात ना लाने से सियासी और जमहूरी तरक्की रुक जाएगी। ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसका नतीजा हर जमात को कबूल हो। इलेक्टोरल वोटिंग मशीन से इलेक्शन का अमल शफाफ और तेज होगा। मगर ऑपोजिशन ने सारी उम्र पर्चियों की सियासत करके इक्तदार हासिल किया। जिन्होंने कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही नहीं देखी वो इसे मुस्तरद कर रहे हैं। NA 249 के नताज के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती तलखियां। मौलाना फजल रहमान लफ्जी गोलाबारी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक हो गए। नून लीग और PP क़यादत से राब्ते एक हल्के की वजह से आपस में सर्द जंग का माहौल ना बनाए। मौलाना की दोनों जमातों के कायदीन से अपील, मशवरा दिया कि दोनों जमातें फराख दिली का मुजाहरा करते हुए फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। NA 249 के इलेक्शन में थैले खोले जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालबा, कहा बिलावल साहब आप थैले खुलवाने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी तलाशी देने से क्यों घबराती है? जहां पानी नहीं, इंसाफ नहीं, कुछ भी नहीं, वहां भुट्टो कैसे जिंदा है? भुट्टो इसलिए जिंदा है कि उसके जाले जनरल ज़िया की सारी बाक़ियात के खिलाफ लड़ रहे हैं। ज़ियाई फ़लसफ़े की मुकम्मल शिकस्त तक भुट्टो जिंदा ही रहेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर का तलाल चौधरी को जवाब, कहा पहले मरियम नवाज ने इमरान को 5 साल मुकम्मल करवाने का सच उगल दिया। अब मिफ्ता ने यह मुतालबा करके नवाज शरीफ के फौज के खिलाफ जारी बयानिया का पोल खोल दिया। वक्त और वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता सारी जालसाजी बेनकाब कर देंगे। इनकी सारी आहो पुकार सिर्फ इसलिए थी कि इनको दोबारा गोद ले लिया जाए। पाकिस्तान अब तक इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकें हासिल करने का मुआहिदा कर चुका है। जल्द कौमी इदारा सेहत माहाना 30 लाख वैक्सीन तैयार करने के काबिल हो जाएगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की ब्रीफिंग, 40 से 49 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन आज से शुरू। 50 साल और उससे जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन भी जारी। गुजरांवाला में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की लंबी लाइनें, शहरी गर्मी और रोजे में ख्वार होने लगे। मोहलिक कोरोना वायरस से 24 घंटे में 79 अमवात, 4213 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एक दिन में 45,954 टेस्ट किए गए। केसेस मस्बत आने की शरह 9.61% रही। अमवात की कुल तादाद 18,149 हो गई। कोयटा में वायरस के फैलाव की शरह 20% रिकॉर्ड। SOPs की खिलाफ वर्जियों में लाहौर के पोश इलाकों में इंतजामिया का क्रैकडाउन। मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज। बगैर मास्क घूमने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद में 8 से 16 मई तक नई पाबंदियों का इत्तलाक। इंतजामिया के मुताबिक चांद रात पर बाजारों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद और शर्की कराची में इक़दामात मजीद सख्त करने का फैसला। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में शहर के दौरों के लिए वज़रा की ड्यूटी लगा दी गई। मुराद अली शाह ने कहा वज़रा के दौरों से SOPs पर अमल करने में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता 7 रोज़ में कराची में 10.42, हैदराबाद में 14.52 की शरह से केसेस सामने आए। सूबे में 5.4% केसेस हैं। इजलास में ब्रीफिंग, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वबा पर काबू पाने के लिए अवाम का ताउन दरकार है। खुदा न ख्वास्ता सूरत हाल बिगड़ी तो मजीद सख्त पाबंदियां लग सकती हैं। मुकदमात से नहीं भाग रहा, न तफ्तीश से डरता हूँ। वज़ीर आज़म ने मेरे दोस्तों को यकीन दहानी कराई है कि वो खुद इन मामलात को देखेंगे।
और इंसाफ होगा। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक बयान पर बोले कि इस पर कोई बात नहीं करूंगा, ये हल की बात है और हम लोगों को हल की बात करना जेब नहीं देता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं हुआ। शुगर स्कैंडल और जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। तरीन ग्रुप का ईद तक खामोश रहने का फैसला। अली जफर की तहकीकात का इंतजार किया जाएगा। ईद के बाद सूरत हाल के तनाजुर में लाहे अमल तय किया जाएगा। उधर बैरिस्टर अली जफर ने काम शुरू कर दिया। जहांगीर तरीन के वकला से मुलाकात में मौक़िफ़ सुना। सिंध में तहरीक इंसाफ और पीएसपी में मैच पड़ गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के ट्विटर पैगाम में मुस्तफ़ा कमाल पर तनकीद। कहा, कमाल साहब कमाल झूठ, आपने खुद हुकूमती जमात ज्वाइन करने के लिए मुझसे मुलाकात की, मैं आपके घर कभी नहीं आया, और ये जो गंदी और घटिया जुबान आप मेरे लीडर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी टपोरी की हो सकती है, लीडर की नहीं। मगर आप लीडर है भी कहां? जब मुंतखब वज़ीर आज़म आवाम में निकलते हैं तो शहर में कर्फ्यू नहीं लगा होता, आवाम की खिदमत की होती है, काम किया होता है, इसलिए आवाम से छुपकर खाली दुकानों पर शूट नहीं करने पड़ते, लोगों से मिलकर मोहब्बतें समेटी जाती हैं। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामाबाद के दौरे पर रद्द अमल। नवाज शरीफ की वीडियो भी शेयर की। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मॉडलिंग से कीमतों में कमी नहीं आती, रमज़ान में आवाम बदतरीन महंगाई से दो चार हैं, ऐसे में इमरान साहब गाने लगाकर फिल्मी शूटिंग में मसरूफ हैं, आवाम को पागल समझ रखा है क्या? बादशाहत की अलामत मियां मफरूर ने अवाम को हमेशा अछूत समझा। शोबाजी और फनकारी की आला मिसाल आजकल नाअहल लीग के सदर हैं। मौसूफ ने हमेशा पब्लिसिटी स्टंट के जरिए अवाम को पागल बनाया। शहबाज गिल का रद्द अमल, कहते हैं दरबारियों के नजदीक हर वो इदारा जो आले शरीफ का आलाकार ना बने वो गलत है। अवाम का वजीर आजम अवाम के बीच पहुंचा और नाअहलों का तकलीफ शुरू हो गया। तबाही सरकार ने अवाम पर महंगाई का बम गिराया। पीएम के दौरों से रिलीफ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का वजीर आजम के दौरे पर रिएक्शन। कहा, महंगाई सरकार से कुछ संभल नहीं पा रहा। मुशीरों और वज़रा की फौज बेबस अफसरान पर गुस्सा निकाल रही है। तेल का मसनूई बहरान पैदा करके माफिया ने हर चीज की कीमत में इजाफा किया। अवाम से लूटे हुए पैसों और महंगाई का हिसाब कौन देगा? फिरदौस आशिक अवान और एसी सियालकोट में तलखी का मामला वजीर आला पंजाब तक पहुंच गया। फिरदौस आशिक अवान की तलबी मुआविन खुसूसी ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी, इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी से आगाह किया। वजीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फिरदौस आशिक अवान को फौरी ओहदे से हटाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। फिरदौस आशिक अवान का खातून ऑफिसर के साथ रवैया इंतहाई अफसोसनाक है, वो खातून अफसर से माफ़ी मांगे। करारदाद का मतन। शुगर माफिया की मनमानियां। 5 बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो से जायद रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में 104 रुपए फी किलो कीमत हो गई। रावलपिंडी में 102, पेशावर में 101 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर और फैसलाबाद के सस्ते रमजान बाजारों में 85 रुपए फी किलो चीनी के लिए 20वें रोज भी लंबी लाइनें। शहरी रोजे की हालत में गर्मी में ख्वार। MQM पाकिस्तान का वफाक में एक और वजारत लेने से इनकार। तहरीक इंसाफ की जानिब से वजारत की ऑफर ठुकरा दी। कहा, अवाम की उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा है, एक ही वजारत काफी है। मुत्तहिदा क़यादत का सीनियर वफाकी वजीर के पैगाम पर जवाब। सिविल एविएशन में पायलट ही जाली नहीं, GM सिक्योरिटी भी जाली निकल आया। सिंध हाई कोर्ट ने जाली GM को पेंशन जारी करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सिविल एविएशन की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि CAA बदहाल महकमा है, जाली डिग्रियों पर पायलट जहाज चलाते रहे। जाली डिग्री पर लोग सिक्योरिटी जैसे हसास शोबे में नौकरी पूरी कर गए, इसीलिए एयरपोर्ट्स पर आसानी से स्मगलिंग हो रही है। CCTV कैमरे तक काम नहीं कर सकते। कराची में सिविल अस्पताल की छत पर स्क्रैप में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने काबू पा लिया। आग कैसे लगी, वजह ताहाल मालूम न हो सकी।
सऊदी अरब के लिए परवाजें बंद, पाकिस्तानियों की बरास्त अफगानिस्तान सऊदी अरब जाने की कोशिश। अफगान सिफारत खाने के बाहर वीजे के लिए शहरियों का रश लगा रहा। पुलिस का मजमे को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं, सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशे से बढ़कर एक अजीम मिशन का नाम है। मीडिया ना हो तो अहले हवस मुद्दई और मुनसिफ खुद ही बन बैठे। जिस हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त की आईनी आज़ादी ना हो उसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। फवाद चौधरी ने कहा, सच बोलना तारीख का मुश्किल काम है। इस साल सहाफ़ियों ख़ुसूसन नौजवान सहाफ़ियों के लिए नए मंसूबे लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान में मीडिया पर एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, PTI ने धौंस और धमकियों से आज़ादी सहाफ़त को पाबंदे सलासल किया हुआ है। भारत कोरोना वायरस के शिकंजे में मुसलसल 12वें रोज 3 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। एक रोज में 3417 अमवात हुई। दिल्ली में एक दिन में 400 हलाकतें। अस्पतालों में दिल खराश मनाजर, तिब्बी अमला कम पड़ गया, मरीज बेयारो मददगार। लखनऊ के अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दा करार दी गई खातून उठ बैठी। वरसा सीखपा। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल बुरी तरह वायरस से मुतासर। ICC की जानिब से वनडे की सालाना रैंकिंग जारी। न्यूजीलैंड की टीम ने नंबर 1 पोजीशन संभाल ली। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर। भारत एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चला गया। टीम पाकिस्तान की छठी पोजीशन बरकरार। मुतनाज़ सुपर लीग में शिरकत के फैसले पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मद्दाहों का पारा हाई। क्लब इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए ग्राउंड में घुस गए। मुजाहरे के दौरान पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हुए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का मैच भी मुलतवी हो गया।